हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही? साफ, धन्यवाद। पंखा पंखा बंद करना है, पंखा बंद कर दीजिए। हरि बोल, पंखे बंद कर दीजिए। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। आपके यहाँ सिर में जो है पंच तत्व का चित्र है। हम लोग पंच तत्व मंत्र भी बोलते हैं, तो इसमें पंच तत्व हैं। पहली तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु बीच में पीत वस्त्र धारण किए हुए नृत्य कर रहे हैं। दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु नीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में खड़े हैं। तीसरे तत्व हैं अद्वैताचार्य जो वृद्ध अवस्था में है और किनारे की तरफ बैठे हैं। और चौथे तत्व हैं गदाधर पंडित जो कि लाल वस्त्र धारण किए हैं और मशाल लिए हैं अपने हाथ में। और पांचवें तत्व हैं श्रीवास पंडित जो मृदंग बजा रहे हैं और किनारे पर है, तो श्रीवास पंडित। तो आप लोग जब माला पर जप करते हैं तो माला, हर माला के पहले एक मंत्र बोलते हैं जिसमें 5 नाम होते हैं, है ना। उन 5 नामों में जो सबसे अंतिम नाम आता है, किसका आता है? श्रीवास। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ति वृंदा, तो श्रीवास ठाकुर। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो इनका नाम हम कितने बार लेते हैं? जितने बार हम माला करते हैं, जितनी माला हम जप करते हैं, उतने बार 5 नाम लेते हैं, तो श्रीवास ठाकुर का भी नाम लेते हैं। और जब जयकारा होता है तो जयकारा में भी ये पंचतत्व मंत्र की जय बोली जाती है, इसमें भी श्रीवास ठाकुर का नाम आता है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि भगवान के जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं श्रीवास पंडित, उनका तिरुभाव दिवस है। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि भगवान चैतन्य ने श्रीवास पंडित को और अद्वैताचार्य को वर दिया था। क्या वर दिया था? कि वृद्धावस्था का कोई कष्ट नहीं होगा। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से 52 साल बड़े थे, और श्रीवास पंडित भी इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के पिता के समान थे। तो चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष की अवस्था तक लीलाएं की हैं, तो और उसके बाद भी श्रीवास पंडित जीवित रहे। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद भी जीवित रहे। तो उनका जो तिरुभाव का जो तिथि है वो तो आज की तिथि है, लेकिन वर्ष का जो है पता नहीं कि कितने वर्ष की आयु में श्रीवास पंडित का जो है तिरुभाव हुआ। लेकिन इतना समझना चाहिए कि उनका आज के दिन जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो शरीर कैसे छोड़ा? चैतन्य महाप्रभु की अगर उनके ऊपर कृपा थी, चैतन्य महाप्रभु की उनके ऊपर अगर कृपा थी, तो उन्होंने शरीर ऐसे नहीं छोड़ा कि जैसे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है ना, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, अब ना कुछ बोल सकता है ना कुछ सुन सकता है, तो ऐसी हालत होती। लोग जो है अगर अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उनको मरने का बहुत कष्ट होता है। मरने के पहले बहुत कष्ट होता है, मरते समय बहुत कष्ट होता है, और मरने के बाद बहुत कष्ट होता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की है, जीवन भर भगवान की भक्ति की है, तो उनको मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता। जैसे प्रभुपाद तो जब शरीर छोड़ा तो उन्हें कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि उनके पास जो है भक्त लोग बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे, और प्रभुपाद भी डिक्टाफोन पर
श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो ये जो है भगवान की विशेष कृपा होती है कि कोई व्यक्ति जो है अपना शरीर छोड़े, और कैसे छोड़े, सुखपूर्वक शरीर छोड़े, बोलते बोलते शरीर छोड़े, हंसते हंसते शरीर छोड़े। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो एक श्लोक इस संबंध में बताया जाता है, वो क्या, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। दो बातें, अगर भगवान के चरणों की पूजा नहीं की है तो दो बातें कभी नहीं हो सकती। पहली बात क्या है, अनायासेन मरणम, अनायास मरण हो। अनायास मरण हो मतलब क्या, कि कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, और जो है आप शरीर ऐसे छोड़े हैं जैसे कि कभी आप यात्रा पर जाते हैं तो सबको जो है आप विदा लेते हैं कि जा रहे हैं, मान लो कलकत्ता जा रहे हैं, कहीं ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो आप जैसे जाते हैं ना, तो उस समय थोड़ी कोई ऐसा होता है कि भाई बड़ा डर लगे, तो कोई डर थोड़ी लगता है। आप पहले से सब आपका सामान सब पैक किया हुआ है और आप जो है सबसे विदा लेते हैं कि भाई अब तो हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन छूट रही है, जा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार से अनायासेन मरणम, उसी प्रकार से अगर किसी का मरण हो कि जिसको पता है कि वो जो है अब शरीर छोड़ करके वो कहाँ जा रहा है, उसे सब पता है, तो फिर जो है कोई चिंता नहीं होती है ना। लेकिन अगर आपको जो है कोई ऐसे बैठे बैठे बांध करके और जो है ले जाए, और आपको कुछ पता नहीं कहाँ कोई ले जा रहा है ना, बुरी तरह से जो है बांधे और मारे पीटे और ले जाएं, तो कितना कष्ट, कितना भय होता है। तो जो भगवान के चरणों की आराधना नहीं करते हैं, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो यमदूत उनको आते हैं और मारते पीटते ले जाते हैं। और यमदूत जो आते हैं तो केवल वो मरने वाला व्यक्ति ही देखता है उन यमदूतों को, और वो ही देखता है कि उसे बांध करके शरीर से निकाल रहे हैं। लेकिन जितने उसके परिजन, कुटुंबी लोग जो उसको घेरे बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, चलो बेचारे की मुक्ति हो गई, चलो अब उसको शांत हो गया, बेचारा शांत हो गया। जबकि शांत नहीं हुआ, अब उसकी असली दुर्दशा अब तो शुरू हुई। उसको जो बांध करके उसको मारते हुए ले जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि खत्म, बस हो गया, अब उसका कष्ट खत्म हो गया, जबकि कष्ट अब असली शुरू हुआ। तो जिसने भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, उसको ऐसी मृत्यु कभी नहीं मिल सकती जो कि अनायास हो, कि जैसे वो देखे कि उसको लेने के लिए भगवान के दूत आए हैं, और उसको जो है जब शरीर से निकालते हैं तो उसको जो है भगवान का जो है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और वो जो है भगवान के धाम जाए। तो जो ऐसे भक्त होते हैं तो उनका मरण जो है मतलब बड़ा क्या होता है, सुखपूर्वक होता है ना। तो श्रीवास पंडित का जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो वरदान दिया था श्रीवास पंडित को कि वृद्धावस्था का कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं होगा, मृत्यु के समय भी आवाज बंद नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, कफ वात पित्तर कंठावरोधन, कंठ अवरोध हो जाता है, कफ वात पित्त सब जो है उसी समय गले में जो है अवरुद्ध कर देते हैं गला, तो बोल ही नहीं पाता। और बोल नहीं पाता है वो जो भगवान के चरणों की आराधना नहीं किया है जीवन में, बोल नहीं पाता है ना। और देखता है यमदूतों को तो बता भी नहीं पाता है कि मुझे कौन आए हैं लेने के लिए, वो बोल भी नहीं पाता, उसकी आवाज बंद ही हो जाती है ना। तो ये जो है मतलब दुर्दशा मृत्यु की। तो अनायासेन मरणम, एक तो है कि मृत्यु के समय कोई कष्ट ना हो, तो भगवान के चरणों की आराधना के बिना ये नहीं हो सकता, है ना। जैसे जीवन भर जो है खूब
दादागिरी करी है, और सबको सताया और जो है अपना जो है अपने को निर्दोष साबित किया है, मृत्यु के समय उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा होती है। अनायास मरणम विना दैन्य जीवनम, जीवन जो है बिना दीनता के हो। तो ये दो कार्य, मरण कैसा हो, बिना कष्ट के मरण हो, और जीवन कैसा हो, बिना दरिद्रता के, जीवन में दरिद्रता ना हो और मृत्यु में कष्ट ना हो। ये दो कार्य जो है भगवान के चरणों की आराधना के बिना कभी भी नहीं हो सकते। जीवन में कोई दरिद्रता ना हो। अब सोचिए, आप कहेंगे भाई करोड़पतियों, तो करोड़पतियों की तो जो है मतलब कोई दरिद्रता नहीं होती है, वो तो जो है मतलब बड़े सुखी हैं। नहीं, वो भी दरिद्र है। कितना भी धन है उनके पास, उसमें भी उनको डर रहता है, अपनी पत्नी से डर है, अपने पुत्रों से डर है कि ये धन जो है वो ले लेगा। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही, जो धनी लोग होते हैं अपने पुत्र से भी वो डरते हैं, उनको सबसे डर लगता है। चोर और डाकू सब वो तो है ही है, ये उसके पुत्र भी, पत्नी वो भी जो है क्या है, चोर डाकू, उनको उससे भी डर लगता है। और कंजूसी भी उसमें क्या क्या है, अगर वो खर्चा नहीं करना चाहता है तो निर्धनी है, खर्चा नहीं करना चाहता तो निर्धनी है ना। करोड़पति है तो भी जो है भगवान को कुछ भी नहीं दान करते है ना, भक्तों को दान नहीं करते हैं, तो क्या है, निर्धनी है। तो वो जो है पैसा जितना भी खर्चा होता है तो उनको कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है, वो धनी होने के बावजूद भी क्या है, निर्धन है ना। ये श्रीवास पंडित को भगवान चैतन्य ने ये नहीं कहा कि तुम धनी बनो, भगवान ये नहीं कहा कि तुम धनी बनो, उनके घर में धन नहीं रहेगा लेकिन दरिद्रता नहीं होगी, मतलब जो आवश्यकता होगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। वो ज्यादा अच्छा है कि धन संपत्ति आपके पास आ जाए और उसकी जो है रक्षा में आप दिन रात चिंता करो और डरते रहो, तो वो क्या है, धन संपत्ति नहीं आए। भगवान के द्वारा सप्लाई होगी और क्या चाहिए, जितनी आवश्यकता है सप्लाई होती रहेगी, धन संपत्ति की कोई जरूरत नहीं। क्यों, धन संपत्ति रखने का और भार अपने सिर में, चिंता और अपने ना, इसे तो क्या जरूरत है। तो बिना दैन्य जीवनम, जो भगवान की जो चरणों की आराधना की है तो वो उसका जीवन जो है बिना दरिद्रता के होता है, दरिद्रता नहीं होगी। बाकी कोई आवश्यकता नहीं कि भाई हमारे पास करोड़ रुपया है, ये कोई जरूरत नहीं है कि ये इतना धन संग्रह की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि धन भी नहीं रहेगा और दरिद्रता भी नहीं रहेगी। कैसे हो सकता है, आप तो कहेंगे हो ही नहीं सकता, आपके पास पैसा नहीं तो फिर दरिद्रता है? नहीं, दरिद्रता बिल्कुल नहीं, दरिद्रता कुछ भी नहीं है। कहीं कोई भी जो है आवश्यकता जो है वो ऐसी नहीं कि पूरी ना हो, हर आवश्यकता पूरी होगी, है ना। तो भगवान उनके जो है सप्लायर है, भगवान सप्लाई करते हैं, तो पैसे की क्या जरूरत है? पैसे की क्या जरूरत है? जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है ना, तो अपने नौकर से कहता है भाई इनको इतना दे दो, उसके पास कुछ नहीं होता, कहता भाई इनको 1000 रुपए दे, उनको करोड़ रुपए दे दो, तो उनके नौकर ही जो है, तो भगवान उसके नौकर होते हैं। लक्ष्मीपति है वो, लक्ष्मी का जो है सब जो है जो संपत्ति है वो भगवान के पास है, और वो जो है उनकी सप्लायर है। वो क्या है, वो मस्त है, वो मालिक है, उसके पास कुछ नहीं पैसा, तो मालिक के पास पैसा नहीं होता, पैसा तो उसके खजाने कैशियर के पास होता है, खजांची के पास। ये कैसे हो सकता है? भगवान की चरणों की जब तक पूजा नहीं की है तब तक ये नहीं हो सकता जीवन बिना दरिद्रता के हो, ना धन संपत्ति हो ना दरिद्रता हो, सबसे बड़ा सुख। और ये कैसे हो सकता है कि मरते समय जो है कष्ट ना हो? अगर भगवान के चरणों की आराधना नहीं की तो मरते समय कष्ट कैसे नहीं होगा? मरते समय कष्ट होगा, और कष्ट बहुत होगा, और असीमित कष्ट होगा, असीमित कष्ट होगा, असीमित कष्ट होगा, है ना। तो दो कार्य जो है, जीवन में दरिद्रता ना हो और मृत्यु में कष्ट ना हो। अनाराधित गोविंद चरण से कथम, कैसे हो सकता है?
वो प्रश्न है, कैसे हो सकता है? अगर गोविंद की चरणों की आराधना नहीं की तो कैसे हो सकता है कि जीवन में दरिद्रता ना हो? तो कितने बड़े बड़े धनी है, वो हमेशा जो है चमचों से परेशान होते हैं, उसके चमचे पीछे लगे रहते हैं, है ना? कहते ना हमारे मालिक तो है महान परंतु है चमचों से परेशान, है ना? तो चमचों से परेशान होते हैं, लेकिन कोई चमचागिरी नहीं करे, कोई चमचा नहीं आएगा आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो कोई चमचा नहीं आएगी, चाहे वो करे सब, है ना? क्या बोलते हैं उसकी, मक्खनबाजी कहते हैं, मक्खन लगाते हैं, खुशामद, हाँ खुशामद करने वाले चमचागिरी, कोई चमचे नहीं आएंगे आपके पास, सबसे आप खुश रहें, कोई चमचागिरी नहीं करेगा आपकी, है ना? लेकिन जो आता है, जो आवश्यकता है वो भगवान के द्वारा पूरी होती है, भगवान उसके खजांची हैं, भगवान उसके जो सप्लायर हैं, है ना? कैसे हो सकता है ना? तो श्रीवास पंडित ने आज जो शरीर छोड़ा, अब जैसे भी छोड़ा वो शरीर, बोलते बोलते शरीर छोड़ा होगा, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते हरे कृष्णा ऐसा हो जाए, कितना सुख, बोलते बोलते हरे कृष्णा ऐसे, है ना? ऐसे इस्कॉन के भी कई भक्त हैं ऐसे करते हैं। एक माता जी थी तो सड़क में पुस्तक वितरण कर रही थी और अचानक दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना हो गई तो ऐसी दुर्घटना हुई, हाँ शायद वो गाड़ी में थी, गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में ही मतलब दुर्घटना हुई, तो उनका शरीर भी जो है ऐसा हो गया कि गाड़ी में मतलब घुस गया, अंदर गाड़ी के अंदर घुस गया। और अब जो है क्या था कि लोग आए, बहुत लोग जमा हो गए, अब उनके शरीर को निकालें तो उन्होंने मतलब सबको मना कर दिया, बोला कि तब तक मेरे शरीर को नहीं निकालना जब तक मैं जो है श्वास ले रही हूं, मुझे जप करने दो और आप लोग भी जप करो। उसने जो है सबको कहा आप सबको मेरे साथ रहो, जप करो, मैं भी जप कर रही हूं, जब मैं शरीर छोड़ दूं तब फिर मेरे शरीर को निकालना। अभी किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई जो है गाड़ी में जो है किसी प्रकार की जो है बाधा नहीं करना, मेरा गाड़ी में शरीर फंसा हुआ है, मुझे जप करने दो। देखो ऐसे भक्त हैं और शिक्षा दे रहे हैं, मुझे जप करने दो। जियानंद को इतने महान भक्त थे, प्रभुपाद के समय में शरीर छोड़ा था तो अस्पताल में भर्ती हुए, उनको कैंसर था, तो कैंसर के मरीज जिनका की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो जो है इतने प्रसन्न होते थे, प्रसन्न रहते थे, डॉक्टरों को भी प्रचार करते थे, नर्सों को भी प्रचार करते थे, फिलॉसफी सिखाते थे, है ना? अस्पताल में फोन करते, रथ यात्रा के लिए कलेक्शन करते, फोन करके कलेक्शन करते, रथ यात्रा, बेड में बिस्तर में पड़े ऐसे भक्त होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मृत्यु का भय ना हो? अगर भगवान के चरणों की आराधना नहीं किए और मृत्यु का भय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? और भगवान के चरणों की आराधना नहीं की और जीवन में दरिद्रता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? धन्यवाद। श्री श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय।